मेरे प्रिय प्रशिक्षणार्थियों एवं भविष्य के अध्यापकगण, आप लोगों को अभी बताया जा रहा था चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षा प्रशासन नामक विषय लेकर के मैं उपस्थित हुआ था आप लोगों के सामने, और जिसके अंतर्गत आपको संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन बताया जा रहा था। संस्थागत नियोजन का आपको अर्थ बताया, उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य आप लोगों को बताए गए हैं। अब इसके बाद एक शब्द बनता है प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन। इसके बाद जो शब्द बनता है वो है प्रबंधन। हमें इस प्रबंधन शब्द को समझने के लिए बेसिकली अगर हम प्रबंधन को देखें तो प्रबंधन केवल और केवल शैक्षिक प्रशासन की एक प्रक्रिया है प्रबंधन। और इसको स्पष्ट करने के लिए हेनरी फेयोल ने शैक्षिक प्रशासन को स्पष्ट करने के लिए हेनरी फेयोल ने 5 तत्वों को बताया, और वो 5 तत्व हैं। पहला तत्व है नियोजन अर्थात प्लानिंग, दूसरा तत्व है संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा तत्व है आदेश अर्थात ऑर्डरिंग, चौथा तत्व है समन्वय अर्थात कोऑपरेशन, और 5वां तत्व है नियंत्रण अर्थात कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डरिंग, कोऑपरेशन और कंट्रोलिंग, हेनरी फेयोल ने 5 तत्वों को बताया, जिसके अंतर्गत हम प्रबंधन तत्व को समझ सकते हैं, प्रबंधन को समझ सकते हैं। इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रस्तुत पोस्ट कॉर्ब के फॉर्मूले को समझ करके हम प्रबंधन को और अच्छे से जान सकते हैं। तो जानेंगे हम पोस्ट कॉर्ब के फॉर्मूले को, पोस्ट कॉर्ब के, और इस पोस्ट कॉर्ब को स्पष्ट करने के लिए हर एक अल्फाबेट को अलग अलग एक्सप्लेन करना होगा। इसके अंतर्गत पहला पोस्ट कॉर्ब का पहला पी, जिसका अर्थ होता है प्लानिंग, प्लानिंग मतलब योजना बनाना। सेकंड अल्फाबेट ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठित करना। थर्ड अल्फाबेट एस फॉर स्टाफिंग, एस फॉर स्टाफिंग, स्टाफिंग अर्थात कर्मचारियों का चयन करना। फोर्थ अल्फाबेट डी फॉर डायरेक्शन अर्थात निर्देशित करना। नेक्स्ट वर्ड CO को, जिसका अर्थ है कोऑपरेशन, जिसका हिंदी अर्थ होगा समन्वय बनाना। लास्ट 6th वर्ड होगा R फॉर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग मतलब आलेख तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, समीक्षा करना। अंतिम लास्ट अल्फाबेट होगा वो होगा बी फॉर बजटिंग। पोस्ट कॉर्ब के फॉर्मूले को लूथर गुलिक ने प्रस्तुत किया। इस लूथर गुलिक के द्वारा प्रस्तुत पोस्ट कॉर्ब के फॉर्मूले को समझने के लिए हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑपरेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। तो प्रबंधन को समझने के लिए, प्रबंधन को जानने के लिए, प्रबंधन को स्पष्ट करने के लिए हमें पोस्ट कॉर्ब के फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझना होगा, जानना होगा। जी, प्रबंधन का जो कार्य है वो आप अच्छे से समझेंगे। प्रबंधन या प्रबंधक का जो कार्य होता है, सबसे पहले किसी भी संस्था की योजना बनाना, फिर उस संस्था को संगठित करना, मतलब उसको कार्य रूप में एक स्वरूप बनाना। पहले तो ऑन पेपर या ऑन माइंड, इन माइंड योजना बनाना, प्लानिंग करना, फिर उसको कार्य रूप में परिणत करना अर्थात वास्तविकता में लाना, संगठित करना। अगला है स्टाफिंग, कर्मचारियों का चयन करना। प्रबंधक का काम है कर्मचारियों का चयन करना, फिर कर्मचारियों को कार्य करने के लिए निर्देशित करना। कार्य करने के दौरान उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं गड़बड़ाती हैं उनमें समन्वय करना, अर्थात चाहे विभिन्न जो प्रशासन, शिक्षा प्रशासन के जो तत्व होते हैं, जिनको हम जैविक या अजैविक तत्व के रूप में जानते हैं, उनमें आपसी समन्वय बनाना, और अंतिम आलेख तैयार करना और बजट बनाना। ये था पोस्ट कॉर्ब का फॉर्मूला जो प्रबंधन को तय करता है, स्पष्ट करता है। अब हमें जानना है संस्थागत नियोजन की आवश्यकता। तो हम संस्थागत नियोजन की आवश्यकता को जानने के लिए हम कुछ बिंदुवार प्रकाश डालेंगे, कुछ बिंदुओं पर हमें प्रकाश डालना होगा, और वो है आवश्यकता। हमें संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्या है? शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में संस्थागत नियोजन की आवश्यकता। क्या आवश्यकता है संस्थागत नियोजन की?
तो इस पर फोकस करेंगे, आवश्यकता को जाने, कुछ बिंदुवार रूप से स्पष्ट करेंगे आवश्यकता को। सबसे पहली आवश्यकता शैक्षिक नियोजन या प्रशासन की इसलिए है क्योंकि शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी नियोजन के लिए उद्देश्य तय किए गए, नियोजन के जो उद्देश्य तय किए गए हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है। फिर अगला समाज के लक्ष्यों की पहचान करने के लिए जिस हेतु शैक्षिक नियोजन किया गया, शैक्षिक नियोजन कोई भी संस्था का निर्माण किस लिए होगा? समाज के लिए। तो समाज के लक्ष्यों की, समाज के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या पहचान करने के लिए शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है। इसके आगे होगा व्यक्ति और समाज की आवश्यकता अनुसार शैक्षिक लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए, व्यक्ति और समाज की आवश्यकता के अनुसार जो शैक्षिक लक्ष्य तय किए गए हैं, हमें उन शैक्षिक लक्ष्यों का परिभाषीकरण करना है, डेफिनेशन करना है। तो परिभाषित करने के लिए, शैक्षिक कार्यक्रमों को नियोजित करने के लिए, साधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए, समन्वय और नियंत्रण करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए और समय के हिसाब से नियंत्रित करने के लिए विभिन्न आवश्यकताएं हैं शैक्षिक या संस्थागत नियोजन की। संस्थागत नियोजन में पहले ऐसे बताया कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, समाज के लक्ष्यों की पहचान करने के लिए, व्यक्ति और समाज की आवश्यकता अनुसार शैक्षिक लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए, साधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए, समन्वय और नियंत्रण करने के लिए और मूल्यांकन करने के लिए तथा समय को नियंत्रण के हिसाब से सारे सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए। तो ये था आवश्यकता, संस्थागत नियोजन की आवश्यकता। अब हम इसके बाद हम फोकस करेंगे, प्रकाश डालेंगे महत्व पर। संस्थागत नियोजन का महत्व। किसी भी संस्था को ऊंचाइयों पर ले जाने पर नियोजन बहुत जरूरी है और नियोजन का अपना महत्व। अगर हम किसी भी संस्था को शैक्षिक प्रबंधन के रूप में नियोजित करते हैं, नियोजन करते हैं, संस्थागत नियोजन करते हैं, तो उसका महत्व मुख्य रूप से विद्यालय के या संस्था के उद्देश्यों को स्पष्ट करने में है। इसके आगे विद्यालय या संस्था के द्वारा उपलब्ध की हुई उपलब्धियों को व्यक्त करने के लिए, उपलब्धियों हो सकने वाली उपलब्धियों को उपलब्ध करने के लिए अपने कार्यों की प्राथमिकता को निर्धारित करने में महत्व है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्यों को पहचान कर प्राप्त करने में संस्थागत नियोजन का महत्व है, क्योंकि लक्ष्य दो प्रकार से होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। जो कम समय के लिए या तात्कालिक लक्ष्य होते हैं उन्हें हम अल्पकालीन लक्ष्य कहेंगे, और जो लंबी अवधि के लिए या जिनके परिणाम दूरगामी हो उनके लिए हम जो लक्ष्य तय करते हैं उन्हें हम दीर्घकालीन लक्ष्य कहते हैं। तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्यों को उपलब्ध करने में शैक्षिक नियोजन का बड़ा महत्व है। अगर शैक्षिक नियोजन नहीं होगा तो हम लक्ष्यों को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे या हम समझ नहीं पाएंगे। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन करने में। राष्ट्र के द्वारा जो राष्ट्र की शिक्षा नीतियां बनाई जाती हैं, क्योंकि विद्यालय एक लघु रूप है समाज का और एक राष्ट्र का एक तत्व है, और शिक्षा चूंकि सर्वांगीण विकास के लिए और शिक्षा का उद्देश्य होता है राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि को, राष्ट्र को उन्नति एवं समृद्धि की ओर ले जाना। तो राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि के लिए विभिन्न शिक्षा नीतियों को तय किया जाता, बनाया जाता है। तो शिक्षा नियोजन, संस्थागत नियोजन का ये महत्व है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को क्रियान्वयन करने में और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पूर्ण करने में विभिन्न शिक्षा नियोजन के माध्यम, संस्थागत नियोजन के माध्यम से शिक्षा जगत में, शिक्षा प्रशासन के माध्यम से राष्ट्र के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। उन विभिन्न कार्यक्रमों को पूर्ण करने में, क्योंकि शिक्षा जागरूकता का माध्यम है, शिक्षा ही समाज को शिक्षित करने का माध्यम है और शिक्षा के विभिन्न प्रतिमानों के माध्यम से राष्ट्र के उद्देश्यों को पूरा करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य या लक्ष्य होता है। तो संस्थागत नियोजन का महत्व होता है राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पूर्ण करने में। तो इस तरह से ये विभिन्न संस्थागत, आप लोगों ने संस्थागत नियोजन का अर्थ समझा, उसकी परिभाषा समझी, संस्थागत नियोजन के उद्देश्यों को जाना, संस्थागत नियोजन की आवश्यकता को पहचाना
और संस्थागत नियोजन के महत्व के संदर्भ में आप लोग अवगत हुए और हमें आशा है कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत रोचक और समझ में आई होगी, रोचक लगी होगी और आप लोगों की जानकारी समझ में आई होगी। तो साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जय हिंद, जय भारत।